हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हाउ द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में। तो ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में देख ली थी। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू वी मीन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, एंड व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन द सर्किट, व्हाई डू वी स्टडी दिस? We will try to find all these questions in this tutorial. So let's start. So first of all, तुमको याद होगा कि हमने जो अपनी प्रीवियस क्लास को एंड किया था वो हमने इस बात से एंड किया था कि ये जो हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी में एक पावर होती है, इस बैटरी में एक पावर होती है। ठीक, इस पावर को हम नाम देते हैं ईएमएफ। क्या देते हैं? ईएमएफ। हम इसको बोलते हैं ईएमएफ इफ वी सी इनसाइड द बैटरी, फ्रॉम इनसाइड द बैटरी। अगर हम बैटरी के अंदर से देख रहे हैं तो हम इस पावर को बोलेंगे ईएमएफ, और अगर हम इस पावर को बाहर से देखते हैं तो हम इसे बोलते हैं पोटेंशियल। बाहर से मतलब सर्किट में से, है ना। तो हम अंदर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें क्या है, बहुत सारी पोटेंशियल है ना। और अंदर जाएंगे तो हम बोलेंगे ईएमएफ है, और बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल है। वैसे जैसे बॉडी में होता है, जैसे बॉडी में बाहर से हमें स्किन पे चोट लगती है ना, तो हम बोलते हैं दर्द हो रहा है ना। और अंदर हमारे कहीं सोल को कुछ चीज हर्ट हर्ट करती है तो हम बोलते हैं दुख हो रहा है ना। तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट, वी कैन से अलग अलग फील के साथ हम अलग अलग वर्ड्स को यूज करते हैं। जब हम ईएमएफ बोलेंगे तो उसके लिए एक अलग फील होगा, और जब हम पोटेंशियल बोलेंगे उसके लिए एक अलग फील आएगा। ठीक है, तो है दोनों जबकि एक ही चीज। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सो देखो, बैटरी के पास क्या थी? पावर थी। जो पावर क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन को यहां से ले जा रही थी। कहां तक? यहाँ कंडक्टर के अंदर तक। ठीक, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा था, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ना तो एक्सेस हो सकती है ना ही डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आ रहा था यहाँ और डिफ्यूज होता था। ठीक, तो ये जो बैटरी है इसकी जो पावर है ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है ना। ठीक, बैटरी की पावर बोल दो, या फिर ऐसे बोल देता हूँ बैटरी कर रही है ना। जैसे हम वर्क काम हम काम करते हैं तो हम काम किससे करते हैं? अपने अंदर की पावर से करते हैं, लेकिन बोलते तो हम यही है कि मैंने ये काम किया, है ना। तो सेम अब मैं बोलूंगा कि बैटरी ने कुछ काम किया। तो बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहाँ पहुंचा दिया? यहाँ ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, तो बैटरी ने कुछ ना कुछ काम किया होगा। ठीक, यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो सपोज इलेक्ट्रॉन start moving from this point, let it is A, और ये यहां तक B पॉइंट तक गया, तो इसको बैटरी ने पुश किया। ठीक, तो बैटरी ने इसको यहां पॉइंट A से लेकर के यहां पॉइंट B तक लाने में जितना भी वर्क डन किया होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को लाने में, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में जितनी भी बैटरी ने वर्क डन किया होगा हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे जो पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस है, मान लो वो है x। तो अगर हम यहाँ से वर्क डन निकालना चाहे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वर्क डन का हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला पढ़ रखा था। जो वर्क डन होता है, वर्क डन W is equals to force into displacement, force into displacement। डिस्प्लेसमेंट को मैं कैपिटल डी से लिख देता हूं, आप समझ जाना कि डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो कहां से हुआ, यहां से लेकर के यहां पॉइंट बी तक। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं अभी क्या लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं एक्स। ठीक, तो फोर्स फोर्स रहा। अभी फोर्स को हम अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो कौन सा फोर्स है, कैसा फोर्स है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। ठीक है, किसको ले जाने में? एक चार्ज को ले जाने। ठीक है, बस समझ आई? तो इस फोर्स का डिस्क्रिप्शन मैं तुमको अभी नहीं दूंगा, बस इतना बोल दूंगा कि बैटरी के अंदर जो भी फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू दिस एक्स। ठीक, और हम लेके किसको जा रहे हैं? सिर्फ एक चार्ज को। तो एक चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क डन होगा, दिस इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
दिस इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वी कैन राइट इट एज अपॉन Q। सो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ आई है ना। तो अब देखो ये क्या है, वर्क डन है ना पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन एक चार्ज को ले जाने में जितना भी हमने वर्क डन किया होगा, एनर्जी डिसिपेट की होगी, ठीक है, उस वही क्या होती है हमारी पोटेंशियल के बराबर है। तो आप देख रहे होंगे एक चार्ज को ले जाने में हम एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं ना, एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक। तो जितनी एनर्जी खर्च हो रही है वो है हमारी पोटेंशियल। बात समझ आई, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात कर रहे थे, हम दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, है ना। इसमें देख लो, तो यहाँ पे पॉइंट ए है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया होगा। तो आप उस मोमेंट के बारे में सोचिए जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ठीक, उस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, उस पे फोर्स लग रहा है और उसने अभी चलना मूव नहीं किया है, बस चलने ही वाला है, ठीक। तो इस कंडीशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0, क्योंकि वो अभी चला नहीं है, बस चलने ही वाला है उस मोमेंट के बाद, देखिए, है ना। और फिर वो जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ तो चलते चलते यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो वर्क डन इज ऑल्सो 0, और यहाँ पे कुछ ना कुछ जो वर्क डन हुआ होगा उसका हमारे पास एक्सप्रेशन ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से इफ आई वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस between these 2 points A and B, so I can write it very easily. So potential difference between A and B is this। अब देखो ये मैं fx को ना लिख करके क्या लिख दूंगा, सीधे w लिख दूंगा। so this is let me write here w divided by q, okay, minus this 0। तो हम इसमें से 0 माइनस करेंगे, मतलब हम इसमें से कुछ माइनस नहीं कर रहे हैं, तो दिस विल रिमेन अनचेंज्ड, तो ये वैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। या फिर वी कैन राइट, अगर मान लो यहाँ ए से नहीं गया, हम इसी जर्नी में देखना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव हुआ होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी तो मूव हुआ होगा जब गया होगा, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क डन हुआ वो भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, ठीक। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, ठीक है। चलो ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, ठीक। फिर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से यहीं से कहाँ तक का वर्क डन, यहाँ तक का वर्क डन, यहाँ तक, ओ यहाँ तक का वर्क डन। तो अब क्या होगा, आप क्या करेंगे, जब इस पूरे वर्क डन में से ये वाला वर्क डन निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला वर्क डन, ओके। सो दिस इज द वर्क डन। बात समझ आई। तो इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द मेथड वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो हम पोटेंशियल ही फाइंड कर रहे होंगे, लेकिन इन बिटवीन 2 पॉइंट्स हम कंपेयर कर रहे होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन 2 पॉइंट्स, देयरफॉर वी से पोटेंशियल डिफरेंस। We can define the potential difference. The potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन मूविंग यूनिट चार्ज। तो हमने कितनी यूजुअली एनर्जी डिसिपेट की है सर्किट में, उसी का जो हमारे पास मेजर है, हम उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, और हम इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे सो ऐसे इस तरह से इसको लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इस स्लाइड को पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के, है ना, यहाँ तक क्यों गया होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। बात समझ आई। तो समझ आया। तो क्योंकि ये वाले रीजन में एनर्जी बहुत ज्यादा रही और ये वाले रीजन में एनर्जी बहुत ज्यादा कम रही होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली इस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में पुश करके यहाँ तक लेके जा सकते हैं, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। जब तक ये एनर्जी डिफरेंस सर्किट में नहीं होगा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते,
ठीक, अब उस मूवमेंट के बारे में सोचिए जब बैटरी डाउन हो जाती है ना, जब ये बैटरी डाउन हो जाएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ सर्किट में जो एनर्जी रही होगी वो एनर्जी बैटरी में भी है। तो जब वही एनर्जी सर्किट में है, वही एनर्जी बैटरी में है, तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो अब और इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट में इधर से उधर नहीं भाग पड़ते, क्योंकि बैटरी के पास पावर ही नहीं है। जितनी पावर सर्किट में है उतनी ही बैटरी में भी है। ठीक, तो आप इधर से उधर उसको मूव नहीं कर सकते, और ऐसे केस को हम बोलते हैं कि बैटरी डाउन हो गई है। या फिर हम बोल सकते हैं कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा हो गया है, खत्म हो गया है, जीरो हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस मींस यहाँ पे सम एक साइड पे जो एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा रही होगी, हम ऐसे मान लो बैटरी की अगर बात कर रहे हैं, और एक साइड पे बहुत कम रही होगी। और जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। या फिर मैंने एनर्जी टर्म्स यूज किया है, तो आप एनर्जी भी कह सकते हैं कि जो सर्किट की एनर्जी होगी वही क्या होगी, बैटरी की एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। तो अब वो इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। समझ आया? सो दिस इज electric potential difference. So this is the SI unit of electric potential difference is volt. So potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another point. So this is the definition of 1 volt. ये 1 volt की definition है. So next we have the potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. हम उसको voltmeter से measure करते हैं. The voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. तो जहाँ जहाँ हमें जिन जिन दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल इस क्या है इसका नाम, वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर को हम लगा देते हैं। तो अलोंग द कंडक्टर, कंडक्टर के अलोंग, ठीक, द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये वायर है और हमें इन दो पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दो पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। बात समझ आई? सो वी हैव द parallel combination, such kind of combination is the parallel combination, parallel connection to the circuit. तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हम इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव सर्किट डायग्राम्स। तो सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड कन्वेंशनली थ्रू अ सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम which indicate how different component in a circuit have to be connected by using symbols for the different electric component is called circuit diagram. The table given shown the symbol used to represent the different type of electrical components. तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे मान लो टीवी है, फ्रिज है ना, वोल्ट मीटर है, ठीक, पावर सप्लाई कनेक्शन है। तो इन सबको हम फिगर थोड़ी बनाएंगे सर्किट में, वरना पेपर कितने सारे भर जाएंगे और हमें कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो इसका हमारे पास क्या होता है, एक सर्किट डायग्राम होता है, हम सबको सिंबल से यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई यहाँ प्रेस व्रेस लगी हुई है हाई, तो हम बोलेंगे ऐसा, तो ये है प्रेस, ठीक। इसका हम पावर कंजप्शन लिख देंगे, मान लो 5 वाट की है, 6 वाट की है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक। तो वैसे ही हमारे पास और भी चीजें होती हैं। तो देखो ये है हमारे पास स्विच, सबसे पहले क्या है, ये स्विच है। तो अब देखो स्विच में होता क्या है, स्विच कैसे वर्क करता है ये भी तुमको यहाँ से पता लग जाएगा। ओपन स्विच, क्लोज स्विच क्या होते हैं ये भी तुमको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ओपन स्विच। ओपन मतलब यहाँ से जो टर्मिनल्स हैं ये आपके स्विच, देखो यहाँ से ये दोनों चीजें आपस में चिपक नहीं रही है, दूर दूर है, तो हम बोलते हैं इसको ओपन स्विच, ठीक। और यहाँ पे देखो ये है क्लोज्ड स्विच, ये क्या है हमारे पास, क्लोज स्विच। तो ओपन स्विच और क्लोज स्विच ऐसे होते हैं, ठीक। ये है हमारे पास सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। और ये क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी। तो इसमें बहुत सारे सेल लगे हुए हैं ना, देखो इसको उन्होंने क्या कर रखा है, ऐसे सीरीज में जोड़ रखा है, तो ये है बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक। ये होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट में एक वायर हम यहाँ लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम वी कैन से करंट कंट्रोलर भी बोल देते हैं। इट कैन कंट्रोल द करंट, हम इससे करंट को घटा या बढ़ा सकते हैं सर्किट में। तो एक वायर यहाँ लगाते हैं, एक वायर यहाँ लगाते हैं, और ये है हमारे पास एक स्लाइडिंग आर्म। तो आप इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्शन करंट या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। और ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर।
विच डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकता है, इधर भी और इधर भी। ये हमारे पास वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज नापने के काम आता है। वोल्ट मीटर में आप देखेंगे यहाँ 0 से लेकर के ये एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, जबकि कैलोरीमीटर दोनों में हो रहा है, क्योंकि इट ऑल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट को हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक, ये है हमारे पास अमीटर। अमीटर क्या करता है, सर्किट में करंट नापने का काम करता है, सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो अब देखो हम इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो पीछे हमने इलेक्ट्रिकल सेल देखा था, इलेक्ट्रिकल सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला सेल था ना, ये वाला सेल था, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। ठीक है, पीछे बैटरी देखी थी, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो क्योंकि ये सेल से मिलकर बना हुआ है तो हम सेल को इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक, बड़ा डंडा छोटा डंडा, फिर छोटे वाले के साथ बड़ा, फिर इस छोटी बार के साथ बड़ी, फिर ये इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर कोई ओपन स्विच होगा तो ओपन स्विच को हम इस तरह से लगा सकते हैं, ओपन स्विच मतलब सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रही है। और अगर कोई क्लोज स्विच होगा तो हम उसके बीच में से डॉट लगा देते हैं, तो क्लोज स्विच हो जाता है। तो अगर हमने कहीं वायर ज्वाइंट किया है तो हम वायर ज्वाइंट, जहाँ पे वायर ज्वाइंट होता है वहां पे इस तरह से डॉट बना देते हैं। और हमने वायर ज्वाइंट नहीं किया है, हम एक वायर को उसके ऊपर से लेके गए हैं, तो हम इस तरह से एक हाफ सर्कल बना देते हैं, जिससे पता लगता है कि वायर जंप होकर उसके ऊपर गया। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टेंस को हम इस तरह से, रेसिस्टेंस मतलब कुछ भी हो सकता है आपके पास, जो भी होम अप्लायंसेस होंगे, मान लो टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सारे क्या होता है, रेसिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो रेसिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, जिससे हम करंट को कंट्रोल करते हैं सर्किट में, हम उसमें ऐसे बनाते हैं। ये है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के ऊपर एक एरो का सिंबल बना हुआ है, या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये है एरो का सिंबल, ये एरो आगे पीछे जा सकता है, जिससे करंट कंट्रोल होती है। तो जो हमने अमीटर देखा था पहले, अमीटर वो ऐसा दिखता है, और जो पहले वोल्ट मीटर था वो ऐसा। हम सर्किट में इस तरह का सिंबल यूज करेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर के लिए। वी हैव a positive terminal, we have the negative terminal, so these are the symbol of different different electrical components। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, ये सारे सिंबल याद रखने हैं और सर्किट में देख लेना है कि कौन सा सिंबल लगा हुआ है, उसी के हिसाब से आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना है while doing the problems। सो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे यू ऑल।